हमारा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना उस पॉलिसी के साथ है जिसमें दहशतगर्दी को बनाया जा रहा है और हमारे और उसके लिए नारा लगाना जरूरी है, जो आप नारा लगा नारा खैर नारा तो आवाम के जज्बात होते हैं, वो अपने जज्बात आप रोकते नहीं है। हाँ? रोकते इसलिए कि लोगों के जज्बात। आइन कहता है कि ये गलत है। आइन कभी नहीं, आइन तो ये भी कहता है कि आप दहशतगर्दों को नहीं बना सकते, तो फौज क्यों बनाते हैं? अब दो गलत नहीं दुरुस्त तो नहीं हो सकते। नहीं मैं बात दुरुस्त की बात कर रहे हैं, सब कुछ दुरुस्त करना है। अब मैं बात करता हूँ। ये जो नारा है ये तो 15, 20 बल्कि 40 साल की पॉलिसी के बाद निकली। जो 40 साल पहले गलती, 40 साल गलती आप इस नारे को गलत कहते हैं। जो 40 साल आप इस नारे को गलत कहते हैं। कौन से? ये जो नारा मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप अभी आपने बताया, ये पूरे पाकिस्तान में हर किसी ने साबित कर दी कि ये सही है। मंजूर पश्तीन इसे सही समझता है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखो आइन क्या कहता है, या आइन मंजूर पश्तीन आइन को भी मानता है, इस नारे को भी मानता है। आइन में हमने तज़ीक की नहीं है। कौन सी तज़ीक की बात करते हो? जब आप ये कहते हैं कि दहशतगर्दी के पीछे एक इदारा है, तो उससे क्या आया इदारे की तज़ीक नहीं हो रही? नहीं हो रही, क्योंकि जब मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। नहीं, मुर्दाबाद नहीं लगाए हैं, ये लगाए हैं कि दहशतगर्दी के पीछे और भी काफी नारे लगे। ये कोई तज़ीक नहीं है, ये इन लोगों ने किया है। यार आप एक अमल करते हैं। सिर्फ अगर ये कहा जाए कि मंजूर पश्तीन साहब आप अगर उधर जा रहे हैं किसी फौजी के मिजार पे, तो आपका दोगलापन है, तो आप ये अपनी तौहीन समझ के उनका एहतजाज, मतलब उनका बंदा मरे भी तो आप उसको कंडेम नहीं करते। तो अगर किसी को आप ये कह रहे हैं कि एक बंदा कहे कि यार ये जो चोरी है इसके पीछे कौन शिराजी है, तो इसका मतलब है मैं चोर हूं ना, मुझे चोर कहा गया है ना, तो मेरी तो तज़ीक हुई ना। जब आप ये कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी हो गई यार आपकी तज़ीक, अगर आप किसी चोरी के पीछे हैं और हम बयान करते हैं इसमें तज़ीक क्या है आपकी? आपने काम गलत किया है, गलत। अजीब बात है, गलत काम हो रहा है, उस गलत को गलत कहने पर हमें गलत कहा जा रहा है। एक काम गलत, आपको आप ये कवरेज देंगे? अभी इसी साथ आपके साथ जाऊंगा, अगर ये खान कैंप में आपका मुलाकात तालिबान कमांडरों से न हुआ, तो फिर आपको वाना कैंप में तालिबान आते जाते हुए नहीं देखे, तो फिर अच्छा आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल कहा है, हम उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आएंगे और उसके बाद कंक्लूड करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल कहा है कि 45 के करीब लोग ऐसे हमें पता चले हैं जिनका तल्लक पीटीएम से है और वो बैरूनी एजेंसियों के साथ राब्ते में है। अगर वो लोग पकड़े जाते हैं या कोई सबूत सामने लाया जाता है, मंजूर पश्तीन क्या करेगा? फिर उन लोगों के साथ खुद को डिसएसोसिएट करेगा या क्या? फिर आपका क्या लाया मतलब? वो उन्होंने और भी बहुत सारे बातें की हैं कि इस तरह कंदहार में कोई है। अगर वो सबूत लाते हैं, लाएं, FIR में करूंगा उस पर जो भी सख्त तरीके। आप कौन होते हैं FIR करने वाले? रियासत ने FIR? रियासत अगर नहीं करता है मैं करता हूँ। आपके पास पावर क्या है? आइन कौन सी आपको पावर देता है FIR? ये तो तालिबान करते थे, इसी के तो खिलाफ आप उठे हैं, इसी के तो खिलाफ आप कहते हैं लोग डिसअपीयर होते हैं, इसके खिलाफ आप उठे हैं। आप कैसे FIR करें? आप आइन का वो शेख बताओ जिसमें कोई बंदा किसी पर FIR नहीं कर सकता। रियासत का काम, ये सारी ताकत रियासती इदारों को दी गई। आप मुझे आइन का वो शेख बताओ। फिर तो आप तालिबान की भी जस्टिफाई कर रहे हैं, जो वो अदालतें लगाते थे, ठीक लगाते थे, नहीं तो उन्हें भी कानून नहीं रोकता था। आप कौन सी बात कर रहे हो? आप बात कर रहे हो कि एक बंदा PTM में गलत काम कर रहा है, मैं कहता हूं कि PTM के उस गलत बंदे पर FIR मैं करता हूं। मैं खुद के ये PTM का बंदा है, गलत काम कर रहा है, ये FIR मैं करता। आप सामने लाओ, इसमें तालिबान की बात। आप डिसएसोसिएट कर देंगे उसको? डिसएसोसिएट तो छोड़, उसके मुखालफत में उस पर FIR करूंगा। आप इसमें तालिबान की बात कहां से? DGISPR कहते हैं कि सबसे पहला बंदा मैं था जिसने राब्ता किया था मंजूर पश्तीन के साथ। आपके साथ DGISPR का राब्ता हुआ था? वो यार क्या बात हुई? मुलाकात हो गई। कहां पे? यहाँ पर ये जो धरने का 7वां दिन था, छठा दिन, इमरान खान के धरने का 126 रोज या आपके धरने का? इमरान आपके धरने का, ठीक है, जो आपने प्रेस क्लब के सामने दिया था, उस धरने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो जो हमने खिला में किया था यार, प्रेस क्लब के सामने। मैंने कवर किया आपका धरना, मैंने कवर किया है और बड़ा भरपूर तरीके से कवर किया है। और आपको भी पता है कि उस धरने की कवरेज का क्या सूरत हाल थी, उसके बावजूद मैंने कवर किया। धरने के 7वें दिन DGISPR के साथ हमारी पूरी एक कमेटी थी, उसकी मीटिंग हो गई। उसमें भी हमने बहुत सारी चीज़ों के वहाँ सबूत पेश कर दिए कि यहाँ पर इन लोगों से, ये जो तालिबान है वगैरह, उनसे तकलीफ़ है। वो आपके कैंपों में रहते हैं, वो आपके कैंप में रहते हैं, हमारे बंदों को मारा है। मेरा एक दोस्त है, उसके वालिद के सर को जिन तालिबान में काटा हुआ है, वो आज आर्मी के साथ तैर रहे हैं। तो वो बेचारा जब भी वो गाड़ी आ जाती है दूसरी तरफ मुँह करके फिर जाता है।
जिन लोगों ने हमारे सर को कलम कर दिए वो लोग आपके साथ करते हैं, सब कुछ डिटेल्स भी बता दिए, बातों में वो बहुत खुशगवार तक कह रहे कि बस सही है सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वहाँ उन्होंने कोई आपको यकीन दहानी करवाई? यकीन दहानी करवाई, उसके बाद कोई अगली मीटिंग का भी टाइम तय हुआ था कि 2 हाँ, माह बाद मिलेंगे? उनके साथ नहीं, फिर वो वहाँ पर जीओसी के साथ हो गए, ठीक है। फिर उन्होंने कहा ये सब कुछ ठीक करेंगे, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ, सिर्फ बातें थे। अगर मुलाकात, ये बता रहे कि मुलाकात एक ऐसा, हम इतने बड़े लोग हैं कि अगर आप लोअर मखलूक का हमारे साथ मुलाकात भी हो गया तो भी ये बहुत बड़ी बात हो गई, तो इससे नहीं होता है। मसले हमारे मसले सीरियस मसले, हमारी ज़िंदगी का मसला है, तो इस हवाले से हम सिर्फ बातों में नहीं हो रहा है। DGISPR कह रहा था हम तो यहाँ पे मौजूद हैं, वो कह रहे थे कि हम तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो यहाँ की बात कर रहे हैं वो तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो काम नहीं कर रहे हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने तो बड़ी डिटेल में 2-3 बार सुनी होगी, नहीं सुनी, या एक बार ही समझ आ गई? सच में एक बार नहीं सुनी। एक बार नहीं सुनी, फिर आपको सुनी सुनाई बात पे तो वैसे भी बंदे को यकीन नहीं करना चाहिए, फिर आपको पता क्या? मेरे दोस्त बहुत ही पुरएतिमाद है, उस पर मुझे इत्मीनान है, उन्होंने सब कुछ बयान कर दिया कि ये कहा। फिर भी अल्फाज का तो फर्क होता है, जो वो बात कह रहे थे कुछ और तरीके से कह रहे हो, रिटन फॉर्म में मुझे पेश इंटरप्रेटर फिर भी थोड़ी कुछ ना कुछ तो ये अल्फाजी में तब्दीली आ जाती है। आपके यहाँ होते होंगे, ये हमारे यहाँ नहीं होते। मैं और आप एक ही, आप मुझे इंटरप्रेट कर, मैं बयान कर रहा हूँ, आप उसके ऊपर आ रहे हो मेरे बयान के ऊपर कि नहीं इस तरह नहीं है, जो चीज़ मैं अच्छा समझ। क्यों नहीं देखी वैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या वजह थी? बिजी थे या कोई और वजह थी, या आपको पता था कि कोई मतलब आपके रिलेटेड बात नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैंने जब उनके सारी बातें सुन लिए, उनको दोस्त ने चिप दिया कि ये बातें हो गई, तो मुझे जरूरत ही नहीं रही। उससे पहले जब ये आया कि DGISPR 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो आपने जरूरत नहीं समझी कि हो सकता है कि नहीं समझी, जरूरत ही नहीं समझी? हाँ, क्योंकि वो उनका अपना काम है ISPR। मैं तो सोच रहा था वो फौज के मामलात होंगे, वो डील करते होंगे, तो मुझे क्या पता था कि वो सियासी बयान आते हैं। वो वज़ीर तालीम भी है जो तालीम पर बात करेंगे, वो वज़ीर कानून भी है जो कानून पर बात करेंगे, कानून हरकत में आएगी, वो वज़ीर दाखिला भी हैं जो मुल्क के अंदरूनी मसाइल को छेड़ेंगे, वो वज़ीर इत्तलात भी हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मुझे क्या पता कि सारे ओहदे उनके पास है। अच्छा, अब आप बात कर रहे हैं सिर्फ पश्तूनों की, अगर दीगर इलाकों की बात करें, आखिर में हम कंक्लूड, आखिरी 2 या 3 मिनट है हार्डली, हम सिर्फ आपका ये वाला नुक्ता बाकी सूबों के लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं। पंजाब की बात करें तो अगर मसाइल तो पंजाब में भी हैं, वहाँ पे भी सिंध की बात करें तो वहाँ पे भी एक बड़ा जो जागीरदार पंजाब में बैठा हुआ होता है, सिंध में वडेरा बैठा हुआ होता है, पिस तो लोग हर जगह पे रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी आप आने वाले दिनों में कोई लाए अमल तश्कील देने की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल, हम अगर हमारा बस चले तो अल्लाह करे इंसानियत के खैर के लिए हम इम्तियाज़ साथी हैं, जालिम तबके का हम बिला इम्तियाज़ मुखालिफ हैं। इसमें ये इम्तियाज़ नहीं करेंगे कि आप अच्छे हो बुरे हो, अच्छा दर्जा है बुरा दर्जा है, आप लोगों के दरमियान पॉपुलर हो न पॉपुलर हो, जो भी हो, आप जो जुल्म करेगा हम जुल्म की मुखालफत करेंगे, जो भी मजलूम है हम मजलूम। अली वजीर और मोहसिन दावड़ बिल्कुल आपकी पॉलिसी के मुताबिक चल रहे हैं, जिस तरह PTM कहती है इसी मुताबिक चल रहे हैं? आपका मतलब क्या है? मतलब यह है कि उन्होंने अभी मुलाकात जो की है बिलावल साहब से, अली और मोहसिन दो आज़ाद एमएनए, उनके अपने इलाके के मसाइल भी होंगे, उसके अपने पार्लियामान के अंदर इश्यूज भी होंगे, उस पर वो किसी के साथ इख्तलाफ रखते होंगे, किसी के साथ हमायत रखते होंगे, कभी न्यूट्रल रहेंगे, ये उनका अपना आज़ाद हैसियत से। वो PTM ने न टिकट दिया है न PTM के टिकट पे आए, तो आज़ाद हैसियत से वहाँ, और पार्लियामान का जो उनका इख्तियार है जो वो उनका अपना आज़ाद। आखिर में जाते जाते सिर्फ एक बात है कि बड़ी वो सीरियस किस्म की गुफ्तगू हो गई, लोग आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी देखना चाहते हैं। APS में आप पढ़े, कोई टीचर याद आता है, कोई याद जो आप शेयर करना चाहें देखने वालों के साथ, हमारे साथ? एक बचपन की यादें होती है ना, खास करके पढ़ाई की बड़ी याद होती है कि बचपन में किस अंदाज में पढ़ा, या कोई ऐसी बात जिसे देखने वालों के चेहरे पे इसी तरह मुस्कुराहट आई जैसे आपके चेहरे पे आई, यार आपको देख के मेरे चेहरे पे आ गई जाते जाते। ये है कि बस इतना कहूँगा कि अगर एक बंदा पढ़ा हुआ है APS में है तो उसकी जो माइंड सेटअप है वो तो APS में है, और उसके बाद GD पायलट की ट्राई भी की, तो उसके बाद भी अगर वो इस तरह बात कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ होगा। वो जॉन एलिया की एक वो है, ठीक नहीं है लेकिन बरक उसने कहा यार मैं से ज़्यादा हूँ, यार मैं शराबी हो गया, कुछ तो होगा। मतलब अगर जॉन एलिया बहुत पसंद लगता है, हाँ, मंजूर पश्तीन साहब को। शायर, वो ये एक शेर भी सुनाऊंगा। हाँ, एक दो और सुनाए ना, मैं सुनने वाले सुनना चाहते हैं, देखने वाले देखना चाहते हैं।
یہ کافی ہے کہ دشمن نے وفاداری کا دعویٰ کیا. اور یہ بڑا کوئی آپ نے اس تھرو بڑا میسج بھی دے دیا. نہیں وہ تو نہیں ویسے شعر چل رہا ہے. اچھا. اور یہ بات ہے کہ ہمارے ساتھ یہ جو محبت ہوتی ہے وہ نیچرل ہوتی ہے. کسی کے گھر کو مسمار کر دو اس کے بچے مر جائے آپ پھر جائیں اس کو ٹوکنے سے مشکل ہوتا ہے. علی وزیر کے گھر کے 17 بندے تھے. وہ اس وقت جب یہ ازبک آ رہے تھے جب فوج بھی نہیں تھی. ازبک کے راستے میں کون کھڑا تھا؟ علی وزیر کے بڑے بھائی فاروق. سب سے پہلے جو ٹارگیٹ ہوا وہ جو ازبک اور تاجک اور طالبانوں کے خلاف وانا میں لشکر کشی ہو گئی. یہ سردار قبیلہ ہے وانا کا. انہی لوگوں نے کیے تب جب کوئی نہیں تھا اس وقت بھی. آج ان کے لہجے سے گلا کرتے کاش ریاست اس کو اپنے گلے کے ساتھ لگاتے کہ چلو جو بھی لے جائے آپ مصیبت میں ہو غم میں ہو. یہ بڑا پن تو نہیں ہو رہا ہے. گاڑی والا لطیفہ آپ نے سنایا وہ لہجے والا اور نقصان والا بڑا انجوائے کیا آپ نے یقینی طور پہ. یہ جو آپ نے کیپ پہنی ہوئی ہے یہ اس کے پیچھے ازبک کیپ ہے یہ اصل میں پشتون تو تقریباً ہاں یہ پشتون کیپ ازبک ہے نہیں میرے خیال میں ہزارہ کیپ ہے. یہ ازبک ہے. ہزارہ کیپ ہے. ہزارہ کیپ ہے. اصل میں یہ تقریباً پشتون علاقے میں ایسے لوگ ہوں گے جو سن 2000 سے اس کے پہلے. اس کا جو تاریخ ہے وہ 200 سال سے بھی پہلے. مشہور آپ نے یہ مزار شریف میں بنتے جو ملنگ لوگ ہوتے مزاروں پہ. آپ لاہور چلے جائے جو داتا دربار ہے وہاں پر بھی ملنگوں کے سروں پر یہ جو گئی خان میں ایک مزار ہے کیا نام ہے وہ پیر کا اس میں بھی میں نے تقریباً اس سے پہلے کہ میں نہیں پہنتا تھا اس وقت بھی. یہ تو ہمارے گاؤں میں ایک مزدور تھا میرے سر پہ ٹوپی تھی. اس نے کہا کہ یہ آپ کی ٹوپی مجھے بہت پسند ہے. میں نے کہا چلو چینج کرتے ہیں تو ہم نے چینج کر دیا. تو اس کے بعد اچانک یہ ہمارے درنے وغیرہ نقیب کے ساتھ آتا گیا اور پھر یہ مشہور ہو گئی. اب تو پہچان بن گئی. اب پی تو ٹی ایم کی بھی پہچان بن گئی. مزاحمت کی پہچان بن گئی. یہ اصل میں ٹوپی نہیں ہے سر پر کفن باندھنا ہے تو یہ مزاحمت کی پہچان. ویسے بلیک اور ریڈ کلر کا کفن خوبصورت بھی ہے. یہ نئی ٹوپی خوبصورت ہے. تو بہرحال اچھی ٹوپی خوبصورت ٹوپی. باقی اگر اس وجہ سے کہ یہ افغانستان میں بنتے ہیں اس وجہ سے یہ افغانستان کے کوئی ایجنٹ بنتے ہیں تو سب سے بڑا ایجنٹ کون ہے؟ قائد اعظم. کیونکہ یہ کھلی ٹوپی ہے وہ کندھار میں بنا. نہیں وہ میں کہہ رہا تھا کہ اس طرح تو کوئی چیز کہیں کی استعمال بندہ کر سکتا ہے اس حوالے سے تو کوئی نہیں. آخر میں تھوڑی تلخ باتیں تو ہوگی. منظور پشتی نے کبھی محبت کی یار اپنے ٹائم ملا ہوگا یا ٹائم ہی نہیں ملا؟ جی سچ میں اگر دل سے کہوں ہم ایسے حالات سے گزرے ہیں کہ کبھی اس طرف وہ نہیں ہو گئے. یعنی اگر محبت کرنا بھی چاہے ہم کیوں کیسے کریں. نہیں سچ بتاؤں کہ اتنے سخت حالات میں گزرے. یہ شاعری تو کچھ اور بتا. یہ خیر شاعر تو میں نہیں شاعری بتا رہی ویسے میں خود بھی کوئی اپنا کلام سنائے پھر ہمیں پتہ چلے گا محبت آپ نے کی ہے. وطن سے زیادہ کیا میں نے اب مظلوم سے زیادہ کیا. اچھا وطن کے بارے میں کوئی وہ چلو میں اپنا ایک غزل ہے مشہور بھی ہے کافی اس کے ترجمہ بھی کروں گا اور سنائیے. ہر چا پزڑکی دی ساتلی گرانا سوکھ نہ منی یو چا من لگران. وہ کہتے ہیں میرے ہر جملے کے آخر میں پیارے کا لفظ آتا ہے. محبت والے لوگ کہ یہاں پر یہ باتیں ہر کسی نے اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں پیارے. مگر بعض لوگ ان باتوں کو مطلب وہ کرتے ہیں بعض لوگ نہیں کرتے ان باتوں کو. پختون احساس چرانا خاورے نہ کہ نور خمونگ ہر صدی بائی للی گرانا. وہ کہتے ہیں کہ میرے سے جو اپنے پختون والی اپنے روایات کے احساس سے وہ آپ ختم نہ کر دو. باقی ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا ہے. ہم نے سب کچھ کھو دیا ہے پیارے. اور اس کے علاوہ اور شعر ہے کہ بلچ ماویل میدان تب دخمن رادرومی داخل پلوان ہم دیرا گلی گران. میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو میدان ہوگی اس میں دشمن آئیں گے. یہ تو اپنے لوگ آئے ہیں پیارے یہاں پر. اور ایک شعر ہے کہ آہدہ مظلوم خاندہ از مظلوم جڑا و دم رخندہ دم رخ چاند دکھان دلی گران. میں کہتے یہ جو آپ کا غرور اور تکبر ہے اور ہنسنا ہے اور ادھر مظلوم کی فریاد ہے آہ اتنا تو میں نے کسی کا بھی ایسے حالات میں ہنسنا یا تکبر نہیں دیکھا تھا. اور آخر شعر ہے کہ دا آزادہ دا انقلاب گلونا پشتین پٹن لدی پہ یہ لگرانا. یہ جو
आज़ाद ज़िंदगी के इनकलाब के फूल है, ये पश्ती में अपने माँ के प्यार। अच्छा, काफ़ी कमेंट्स इस तरह आ रहे कहते हैं कि भाई का लहजा ठीक नहीं है। असल वो थोड़ी असल में ये लहजे की बात करता हूँ, हमारे ऊपर ये बात है कि इन लोगों के बातें ठीक हैं लेकिन लहजा ठीक नहीं है। हम उन लोगों के बारे में ये कहते हैं कि उनका लहजा ठीक है, बातें नहीं ठीक है। अच्छा, आपका भी लहजे के बारे में और दूसरे इनकलाब नहीं, मुझे थोड़ा सा उस अंदाज में ये पेश करना है ताकि देखने वाले ये ना समझे कि कोई प्लांटेड किस्म का इंटरव्यू है या कोई मखसूस कोई पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि आखिरी निज़ाम की तब्दीली, इनकलाब, क्या जमहूरियत के जरिए, आखिरी सवाल है बस इसके बाद खत्म, जमहूरियत के जरिए निज़ाम तब्दील होगा। इमरान खान ने भी इसी तरह का नारा लगाया था, नया पाकिस्तान, कैसे, किस तरह, क्या आपके पास क्या फ्रेमवर्क क्या है? बस ठीक। देखो, हम तो फिलहाल इतने बेबस लोग हैं कि अपने मसाइल की बात करें भी तो भी हम गदार और एजेंट करार दिए जाते हैं। हमारी बेबसी का इंतहा है। यहाँ हाकिम तबके, मुक़्तदर तबके के साथ जो पावर है और उसके सामने जो हम बेबस लोग हैं, उनमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। निज़ाम की तब्दीली की बात हम कैसे कर सकते हैं? मगर इतना है कि जब तक ये साम्राज्य निज़ाम हो, कॉलोनियलिस्ट निज़ाम, जब तक ये बरतानिया के बनाए गए इदारे और पूरा सिस्टम उसी तरह हो, तब तक यहाँ पर घरेलू मसाइल भी होंगे, इलाकाई मसाइल भी होंगे और सूबाई और हर किस्म के मसाइल होंगे। ये कॉलोनियलिस्ट निज़ाम बरतानिया ने बनाया इसलिए ताकि किस तरह लोगों को इसके ज़रिए ग़ुलाम बना सके पाया से। ये जो एक का खेत होता है, दूसरा खेत उस पर दावा करता है तो वो फ़ौरन उसको शूट करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि गरीब बंदा अदालत में इंसाफ नहीं मिलता है और बड़ा अच्छा केस चलेगा। इस तरह के ये जो अदालती निज़ाम है या दूसरे जिसमें इंसाफ की रिफॉर्म नहीं, मैं सोच रहा हूँ ये बिल्कुल बरतानवी निज़ाम को रिजेक्ट कर ले। तो फिर कौन सा निज़ाम, कोई अल्टरनेटिव है? अगर यहाँ पर इतनी वो है, यानी इतनी कमज़ोरी है कि पूरे मुल्क में 3-4 बंदे ऐसे नहीं है जो एक अच्छे निज़ाम की बात करे या यहाँ पर लाए, तो फिर तो मतलब बहुत बड़ी वो होगी इस माशरे की, हमारी बदबख्ती होगी। इस तरह भी नहीं है, सब समझते हैं वो मेरे शेर की तरह, मगर कोई भी वो नहीं करता है इस चीज़ को। बिल्ली के गले पे घंटी बांधा का कौन किया? बस हमने तो अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं या करते हैं, कर सकने की सकते हैं वो करेंगे। बाकी जहाँ तक ना हो सके वहाँ तक हमारे किसी जमात को आप सियासी को अपने नज़रिए के करीब पाते हैं पाकिस्तान में? किसी एक जमात को कुछ किसी हद तक? यार रिलीजियस पार्टीज भी हैं, सियासी जमातें भी है मेरे लिए। इस तरह है कि आज तक मैंने किसी भी सियासी पार्टी में हिस्सा नहीं लिया। हमारे मजबूरियात ना होते, हमारे साथ ये हम अपनी ज़िंदगी को यूँ ख़तरे में ना देखते, सच में हम नहीं निकलते। शायद पूरी ज़िंदगी में किसी पार्टी या तहरीक के साथ मेरा ताल्लुक़ ना होता। मेरे माँ बाप ने इंतहाई गुर्बत में मुझे तालीम हासिल की, मैं बस कोई अपनी नौकरी करता, मगर मसला है कि उसने मजबूर कर दिया। तो मैं पार्टियों को ज़्यादा तो जानता भी नहीं, उनके मंशूर को स्टडी नहीं की है ज़्यादा। और बाकी सारी पार्टियों के लिए हम नेक ख्वाहिशात रखते हैं कि अल्लाह करे सब अच्छे हो, मज़ीद अच्छे हो जाए। और कोई किसी भी पार्टी के साथ, किसी के साथ भी हमारा कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ नहीं है। हमारे जितने भी इख्तिलाफ़ है वो इल्मी बुनियादों पर, ज़मीनी हक़ाइक़ के बुनियाद पर, सबूतों के बुनियाद पर, मज़लूमियत के बुनियाद पर, इंसाफ के तकाज़े के लिए। जी नाज़रीन, ये आपने इंटरव्यू देखा, मंजूर पश्तीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने सख्त सवाल किए उनसे काफ़ी, और सख्त सवाल होने चाहिए और जैसे जैसे मुकाबला पड़ेगा फिर मसाइल का ये इतने वो हो गए हमारे खिलाफ प्रोपेगंडे। एक बार यहाँ तक कहा गया कि मंजूर का एक भाई है कारी मोहसिन, तो तालिबान को कुछ ट्रेनिंग देते हैं। फिर मैंने दावा भी किया कि कारी मोहसिन मेरे फैमिली छोड़, मेरे घर छोड़, हमारे पूरे तहसील में नाम का भी कोई बंदा मिला तो भी आ जाए, मैं स्टाम्प पेपर लिखता हूँ, मुझे फांसी पर चढ़ा बगैर किसी जुर्म। इस हद तक चले गए। फिर कहा गया कि इसका एक भाई है नसीम, वो खुदकुश जैकेट को तैयार कर रहे थे। नसीम की पैदाइश 2009-2010 और उनके बारे में जो रिपोर्ट लिखी थी वो 2008 में, उसके मतलब पैदा होने से 2 साल पहले ही वो 1 साल पहले उस पर ये इल्ज़ाम था कि आपको बड़ा मोइज़ाती शख्स है। या और कभी कह रहे इनका कोई रिश्तेदार है कंदहार। मैं कुरान पाक पे हाथ रखता हूँ कि आज वो तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आज तक मैंने यानी यहाँ पाकिस्तान के जो हदूद है इस आउट कभी कदम नहीं रखा है।
ना ये मेरे रिश्तेदार यार कहाँ होते हैं और वो कहाँ बात करते हैं, वजीरिस्तान में इतनी स्ट्रिक्ट। कभी आपको ये प्रोग्राम तो तकरीबन हम ख़त्म कर चुके थे, अब आपने वो बात की तो आखिरी बात है कि कभी आपने ये कोई शिकायत मिली कि कोई लोग आपका नाम मिस यूज़ कर रहे हैं, कहीं हो सकता है उसके हवाले से मैं बार बार मेरे जो लाइव वीडियो होते हैं फेसबुक उस पर बात करता हूँ कि अगर कोई भी मेरे अलावा किसी को पैसे देते हैं या कोई मदद देता है तो मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ, हम किसी रियासत से किसी भी इदारे से न पैसे देते न मदद, अगर किसी ने लिया है तो वो उनको काउंट करे अपने, हम नहीं करते इन चीज़ को। टाइम खत्म हो गया, लेकिन अगर ये सवाल नहीं करूंगा तो देखने वाले कहेंगे कि एक चीज़ रह गई आखिरी, जो आप प्रोपेगेंडा कहते हैं, ये इल्ज़ाम कहते हैं, एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि आपकी पैसे कहाँ से आते हैं, फंडिंग कहाँ से आती है, बाय एयर सफ़र भी कभी आप करते हैं या इतने बड़े जलसे किए जाते हैं, धरने दिए जाते हैं, खाने शाने कहाँ से आते हैं? धरने और जलसे अगर फंडों से कामयाब होते तो पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के जलसे पाकिस्तान में सबसे बड़े होते, जिसको रियासती इदारे सपोर्ट करे, तफज हाँ पाकिस्तान हाँ वो उसकी बात। हाँ ये इससे नहीं होते हैं।